हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम में बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंट्रीज किस तरह से होती हैं और इन एंट्रीज में कौन कौन सी एंट्रीज को हम बैंकिंग के ट्रांजैक्शन में करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं अपनी सेल और परचेज की एंट्री किस तरह से की जाती है। तो आज हम बात करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन की। सबसे पहले हम यहाँ पे वाउचर्स में जाते हैं। बैंकिंग में कौन कौन सी एंट्री होती है। सबसे पहली एंट्री यहाँ पे हम करते हैं कि जब हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। पेमेंट वाउचर हमारा F5 से आता है। यहाँ पे हम पार्टी को डेबिट करेंगे, जिस भी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे आप उसका अमाउंट दे देंगे, जितना अमाउंट आप उनको दे रहे हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि अगेंस्ट डिफरेंस, अगर आप किसी बिल के अगेंस्ट दे रहे हैं तो अगेंस्ट डिफरेंस को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप ऑन अकाउंट दे रहे हैं तो ऑन अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम अगेंस्ट डिफरेंस कर देते हैं कि हम इस पार्टी से हमने परचेज की थी तो हम इसलिए उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ अगेंस्ट डिफरेंस पे गई, देखिए इसने हमारे को बिल दिखा दिया कि इस पार्टी का ये बिल है, इस पर एंटर किया, ये अमाउंट आ गया। एंटर करके 2 में हम बैंक को दे देंगे। यहाँ पे ये बैंक का लेजर हमारा क्रिएट है, आप बैंक का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, उसका ग्रुप बैंक अकाउंट रहता है। अब जैसे ही आप बैंक अकाउंट देंगे, एंटर करते ही यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है ट्रांजेक्शन टाइप। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने साइड में ट्रांजेक्शन टाइप आ रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन टाइप में अब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी पार्टी को चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप फंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप ई फंड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ अगर हम चेक दे रहे हैं तो चेक को हमने सिलेक्ट किया। चेक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना चेक नंबर आप दे सकते हैं, एंटर करके सेव कर देंगे। तो ये पहली एंट्री हो गई कि जब हम किसी पार्टी को चेक से पेमेंट करते हैं। सेकेंड एंट्री आती है, कई बार क्या होता है कि हम कोई एक्सपेंस की पेमेंट भी चेक से करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, तो उसकी एंट्री हमारी किस तरह से होगी। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा रेंट हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेंट को हमने डेबिट किया, 2 में आपका बैंक आ जाएगा। अब रेंट का अगर आप चेक दे रहे हैं तो यहाँ से चेक करेंगे, ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ से आप ई फंड ट्रांसफ़र को सिलेक्ट कर लेंगे कि आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, किस अकाउंट में किया है। यहाँ पे आप उसकी डिटेल भी डाल सकते हैं कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर, ये सारी डिटेल आप अपने पास नॉलेज के लिए रख सकते हैं। और यहाँ से इसको हमने सेव कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है रिसिप्ट की। जब कोई पार्टी आपको चेक देगी या आपको कोई ट्रांसफ़र देता है तो उसकी एंट्री हम F6 वाउचर में करते हैं। पार्टी का नाम देंगे यहाँ पे आप कि जब किसी पार्टी ने आपको चेक दिया है या ट्रांसफ़र दिया है, उसका अमाउंट देंगे, कितना अमाउंट उन्होंने आपको पे किया है। यहाँ पे भी ऑप्शन आपके पास सेम है, पेमेंट वाला। अगेंस्ट डिफरेंस भी दे सकते हैं, ऑन अकाउंट भी दे सकते हैं। अगेंस्ट डिफरेंस में देखिए यहाँ पे ये बिल आ गया, इस पार्टी को हमने इतने की सेल की थी। अब यहाँ पे बाय में आपका बैंक आ जाएगा और यहाँ पे आप चेक नंबर दे सकते हैं। ट्रांसफ़र आया आपके पास आया है तो आप ट्रांसफ़र दे सकते हैं और यहाँ पे चेक का नंबर मेंशन कर देंगे अगर आपको चेक मिला है। और यहाँ पे उस बैंक का नाम देंगे जिस बैंक का चेक उन्होंने आपको दिया है, जो पार्टी ने आपको पेमेंट दी है। यानी आपके लिए शिफ्ट हो गई, आप तो अपने बैंक में डाल रहे हैं, तो उस पार्टी का बैंक कौन सा है, और इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे। अब इसके बाद आता है हम जब कैश विड्रॉ करते हैं। कैश अब क्या है कि अगर कई बार हम सेल्फ का चेक विड्रॉ करते हैं, कंपनी के छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश चाहिए होता है, तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। F4 में कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक से कैश आ रहा है, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे आप कितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कि आपने चेक से विड्रॉ किया है या आपने ATM कार्ड से किया है या आपने उसमें क्या है कार्ड से किया है, तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने ATM से किया है तो ATM सिलेक्ट करेंगे, चेक से है तो चेक को सिलेक्ट कर लेंगे। चेक से किया है तो आप यहाँ पे चेक का नंबर दे देंगे, किस नंबर के चेक से आपने विड्रॉ किया है। और बाय में आपके पास कैश आ जाएगा कि आपने कैश डेबिट हो गया, कैश आपके पास आया है और बैंक से आया है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है, कई बार हम अपना कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो एंट्री भी हमारी कॉन्ट्रा में होती है। तो
तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपने कैश डिपॉजिट कराया है, तो यहाँ पे आप कैश को क्रेडिट करेंगे, कितना कैश डिपॉजिट कराया है वो अमाउंट देंगे। अमाउंट देने के बाद यहाँ पे आप बैंक को डेबिट कर देंगे। डेबिट करते ही यहाँ से आपसे जो है ये डिटेल मांगी जाएगी कि आपने जो डिपॉजिट कराया है तो उसमें जो आपकी नोट है वो कौन से नोट कितने हैं। तो ये अगर आप देना चाहो ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप ये भी दे सकते हो कि जो आपने ये 60,000 कराया है तो कैसे कैसे कराया है, तो यहाँ पे आप उसके अमाउंट दे सकते हो। जैसे हमने यहाँ दिया कि 30 नोट जो है 2000 के हैं, तो आप यहाँ से उसको सेव कर देंगे। ये हमारे कैश डिपॉजिट की हो गई, कैश हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है। अब कई बार क्या होता है कि बैंक हमसे चार्जेस ले लेते हैं, कोई चेकबुक चार्जेस हो गए या हमारे कोई ट्रांजैक्शन के चार्जेस हैं, तो उसकी एंट्री भी हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। तो उसकी एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, बैंक चार्जेस का एक लेजर बना लेंगे। बैंक चार्जेस का जो लेजर है उसका ग्रुप एक्सपेंस रहेगा। यहाँ पे बैंक चार्जेस का अमाउंट डालेंगे, आप जो भी अमाउंट होगा आपका क्रेडिट में आपका बैंक आ जाएगा। यहाँ पे इसमें जो ऑप्शन अदर्स आप ले सकते हैं, क्योंकि बैंक ने आपसे चार्जेस लिए हैं, उसका कोई चेक नंबर कुछ नहीं होता, तो ये पेमेंट में एंट्री हो गई। बैंक चार्जेस जो है चार्ज बाय बैंक है। इसके बाद है कई बार क्या है कि बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। उस केस में हमारे पास एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट हमें बैंक से रिसीव हो रहा है, जो हमारे सेविंग अकाउंट में रिसीव होता है। इसका ग्रुप इनकम रहेगा आपका। यहाँ पे इसका अमाउंट दे देंगे आप, जितना इंटरेस्ट आपको मिला है बैंक से, और बैंक आपका डेबिट हो जाएगा। ये हमारी इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री हो गई। यहाँ पे भी आप अदर्स में ले सकते हैं, क्योंकि कोई बैंक चेक से हमें नहीं देता। ये इसकी एंट्री जो हमें बैंक स्टेटमेंट में देखने को मिलती है, तो यहाँ पे इसको हम एंटर करके सेव कर देंगे। अब क्या होता है कि पार्टी ने कई बार हमें चेक दिया है, जैसे अभी हमने पीछे एंट्री की थी रिसिप्ट की कि पार्टी से हमें चेक रिसीव हुआ है, बट वो चेक अगर बाउंस हो गया यानी डिसऑनर हो गया, तो आप उसकी रिवर्स एंट्री क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में शिफ्ट पास करेंगे। तो पहले आपने रिसिप्ट में की थी, तो उसकी एंट्री हो जाएगी, पार्टी को आप डेबिट कर देंगे अमाउंट डाल के ऑन अकाउंट करके, और यहाँ पे आपने बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ये आपकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। और यहाँ पे आप अपने अगर चेक से आपके पास पहले आया था अमाउंट, तो उस चेक का नंबर मेंशन कर देंगे कि कौन सा चेक आपका बाउंस हुआ है, और अगर ट्रांसफ़र से आया था तो आप ट्रांसफ़र दे सकते हैं। इसके बाद होता है कई बार हमारे जो है एफडी का या किसी भी चीज़ के अमाउंट हमारा हर मंथ जो है बैंक से हमारे कटते हैं, या कई बार ईसीएस कटती है कि हमने कोई गाड़ी ली है उसके लोन की इंस्टॉलमेंट जा रही है, तो उस केस में आप एंट्री क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं कि हमारा एक बैंक से लोन चल रहा है तो उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, तो इसकी एंट्री हम जो पेमेंट वाउचर में ही करेंगे। यहाँ पे हम लोन को कर देंगे डेबिट, उसका अमाउंट दे देंगे कितने की इंस्टॉलमेंट जा रही है हमारी, टू में बैंक। अब बैंक आएगा तो यहाँ पे अब क्या ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, ईसीएस करके, क्योंकि जो हमारी इंस्टॉलमेंट जाती है हमारी बैंक के थ्रू जा रही है, तो हमारा हर मंथ ईसीएस लग रही है, तो यहाँ से ईसीएस को आप सिलेक्ट कर देंगे। इसमें नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, और इसको सेव कर देंगे। ये हमारी लोन की इंस्टॉलमेंट की एंट्री हो गई। इसके बाद एक एंट्री हमारी होती है फिक्स डिपॉजिट की। एफडी करते हैं कई बार हम बैंक में, बैंक के थ्रू, तो उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी, आपने अपना अमाउंट जो है फिक्स कराया है, तो फिक्स डिपॉजिट का आपका एक लेजर बन जाएगा डिपॉजिट एसेट्स के नाम से। यहाँ पे जितना अमाउंट आपने फिक्स कराया है वो आप दे देंगे, और इसमें आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ से भी अगर आपने ट्रांसफ़र किया तो ट्रांसफ़र देंगे, चेक से दिया या अदर्स दिया है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन टाइप है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक एंट्री होती है बैंक की, बैंक टू बैंक में ट्रांसफ़र। जैसे कई बार होता है कि कंपनी के जो अकाउंट 2-3 बैंक में है, तो एक बैंक से हमने अमाउंट ट्रांसफ़र किया अपने दूसरे अकाउंट में, तो वो एंट्री भी हमारी कॉन्ट्रा के थ्रू पास होती है। उस केस में क्या है कि जैसे हम अपने बैंक से सपोज करो हमारा दूसरा अकाउंट पीएनबी में है, तो हम पीएनबी बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमारे बैंक से अमाउंट जा रहा है, तो यहाँ से हमने बैंक को तो कर दिया क्रेडिट। अब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र कर देंगे, जिस बैंक में कर रहे हैं यहाँ पे भी उसकी डिटेल डाल देंगे अपनी दूसरे बैंक की,
और यहाँ पे बाय में जिस बैंक में आपने ट्रांसफ़र किया, जैसे यहाँ हमने पीएनबी ले लिया तो उस बैंक का नाम आ जाएगा। ये हमारी एंट्री हो गई बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र की, कि जब हम अपने अपने ही दोनों अकाउंट में, एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये एंट्री भी हमारी बैंक में हो जाएगी। तो इस तरह की ये सारी जो है बैंकिंग एंट्री हैं जो कि हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती हैं। इस तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू।